बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3.3 पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आज का लेसन हमारा ये है कि आईडीई के बारे में हमें ये जानना है कि आईईडी क्या चीज़ है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और इसका मेन मकसद क्या है। A Python IDE Integrated Development Environment is a software application that provide a comprehensive set of tools and features to facilitate the development of Python program। यानी पाइथन के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए एक ऐसी इन्वायरमेंट जिसमें डिफरेंट टूल्स हैं जो कि उस सोर्स कोड को, उस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, उस प्रोग्राम की आउटपुट वगैरह के लिए हमें क्या करता है, वो ये इन्वायरमेंट फैसिलिटेट करती है जी। की कंपोनेंट एंड फीचर्स ऑफ पाइथन आईडीई सोर्स कोड एडिटर। सोर्स कोड क्या है जी? सोर्स कोड एडिटर से मुराद ये है जी कि वो कोड जो हमने लिखना है, प्रोग्राम लिखना है, वो इन्वायरमेंट हमें जो है ना ये अच्छी प्रोवाइड करता है। बिल्ड ऑटोमेशन टूल क्या है जी? वो टूल्स छोटे छोटे जिन्हें हमने यूज़ करके अपने प्रोग्राम की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। डीबगर क्या करेगा? प्रोग्राम के एरर निकालने में हमें हेल्प करता है जी। अ टूल दैट अलाउज डेवलपर टू स्टेप थ्रू देयर कोड लाइन बाय लाइन, कि लाइन बाय लाइन अगर कहीं पे कोई एरर आ रहा है तो ये हमें क्या करेगा, बता देगा। पाइथन इंटरप्रेटर कंपाइलर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होता है? लाइन बाय लाइन जो एरर निकाल रहे हैं वो इंटरप्रेटर है। पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करके उसका एरर निकालना है, एक ही दफ़ा है, वो कंपाइलर है। पिछले प्रोग्राम्स में हम पिछले जो मेरे लेक्चर्स हैं उनमें बड़ी डिटेल के साथ हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। प्रोग्राम मैनेजमेंट देखें, प्रोग्राम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एक प्रोग्राम है, उसकी डिफरेंट फाइलें हैं, बेशुमार चीज़ें उसके साथ हैं, उन तमाम को एक जगह के ऊपर कैसे मैनेज करना है, ये आपको फीचर्स जो है ना ये हेल्प करता है। वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन, सपोर्ट फॉर पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाइक GIT क्या करता है जी? डिफरेंट जो हैं जी उसके वर्जन्स हैं, उन्हें एक से दूसरे में कन्वर्ट करने में, उनकी डेवलपमेंट में, इन तमाम चीज़ों में ये क्या करता है, हेल्प करता है जी। ये डिफरेंट जो है ना आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स जो हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं और या ये पॉपुलरली यूज़ हो रही हैं जी। पाइथन वगैरह आईडीई है, ये तमाम यूज़ हो रही हैं जी। इनके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, हर एक का अपने फीचर्स हैं और इनमें किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। किसी इन आईडीई को आप यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, सोर्स कोड को लिखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसे। इसके अलावा प्रोग्राम को ऑनलाइन भी जो है ना, वो अगर ये आप इंस्टॉल ना करें, प्रोग्राम को सेटअप कर दें जस्ट, तो हम वो भी यूज़ करके प्रोग्राम जो है ये ऑनलाइन भी पाइथन का लिख सकते हैं जी। पाइथन वालों की अपनी जो है वेबसाइट है, यहाँ से डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं जी कि प्रोग्राम को डाउनलोड करके इसकी आईडी को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम ये काम नहीं करना चाहते हैं तो रैपलेट जो है ना, इसे यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी प्रोग्राम को लिखा जा सकता है। There are online IDs available through which you can write and run your code without installing it on your computer. One of them is Replit। ये डायग्राम में जो है ना Replit के जो है इसके इंटरफेस को एक्सप्लेन किया गया है। तो हम ये कर देते हैं जी कि Replit को प्रॉपरली जो है ना गूगल्स में जाके ऑनलाइन कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो देख लेते हैं। अब ये रैपल जो है ना, ये क्या चीज़ है? रैपल में ये है कि किसी भी लैंग्वेज के बारे में उसकी जो फाइल्स हैं उन्हें हम कंबाइन करके जहाँ पे एक फ़ोल्डर में रखते हैं, वो उसे हम कहते हैं कि ये इसका क्या है, रैपल है जी। उसके हम कहेंगे कि ये उसका क्या है जी, रैपल है जी। अब पाइथन की रैपल क्या होगी? जो तमाम वो फाइल्स जो पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें हेल्पफुल हैं, हमारी ज़रूरत के मुताबिक हैं, उन्हें हम वहाँ पे रखेंगे जी।
रैपलेट जो है ना, ये ऑटोमेटिकली आपके तमाम जो प्रोग्राम को रन करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें फुलफ़िल पहले से किया होता है जी। यानी एक ऐसा टूल अवेलेबल है कि जिसमें कहीं पे आपको कोई ऐड आप कहीं पे कोई सोर्स का पाथ या बाकी चीज़ें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसे जस्ट आपने सेटअप करना है यू, और इसमें प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम आपने लिख के उसकी आउटपुट आपने देख लेनी है। बाकी सारे काम इसने खुद ब खुद ऑटोमेटिकली किए हुए हैं जी। गूगल में हम लिखेंगे जी रैपलेट। रैपलेट जैसे ही लिखेंगे तो रैपलेट में आने के बाद ये इसका इंटरफेस हमारे पास सामने आ जाएगा। इस इंटरफेस में हमने साइन इन करना है या लॉगिन होना है। तो दोनों, अगर नहीं है हमारे पास अकाउंट नहीं है तो साइन अप होने के बाद हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद इसमें डायरेक्ट हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में हमने ये करना है कि स्क्रीन में इस इंटरफेस में थोड़ा सा नीचे जाएंगे और रिसेंट रेपल्स में जाएंगे। यहाँ पे क्रिएट करेंगे नई रेपल को क्रिएट करेंगे जो पाइथन से रिलेटेड होगी, जिसमें से तमाम इंटीग्रेटेड फाइल्स को वो एक जगह कर देगा। टाइटल इसका हम जो है ना वो कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं। मैं पाइथन फुल कोर्स का नाम दे रहा हूँ जी। पाइथन फुल कोर्स का नाम देने के बाद आपने क्रिएट करना है इसे। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो कुछ देर के बाद ये आपके पास इसका इंटरफेस आपके पास सामने आ जाएगा, जिसमें तीन पोर्शंस होंगे आपके पास। एक सोर्स कोड होगा, एक आउटपुट होगा, एक क्या होगा, फाइल्स वाला पोर्शन है जी आपके पास। अब ये एरिया जी आपके पास जो है ये हमें बता रहा है जी कि ये डिफरेंट फाइल्स हैं आपके पास, उससे रिलेटेड तमाम वो चीज़ों को वो आपको बता रहा है। और जो भी पाइथन की फ़ाइल होगी p.py के नाम से उसकी एक्सटेंशन होगी। आपको पता है कि सी की फ़ाइलों की एक्सटेंशन .c होती है, और इसी तरह एक्सी फ़ाइल की एक्सी जो उसकी टाइप्स को जो है ना वो बताती हैं, फाइल्स की टाइप को बताती हैं। तो इसके बाद हमने ये करना है कि एक सिंपल कोड लिखना है इसमें, या एक हमने कोई भी एक कमांड देनी है और उसका रिज़ल्ट हमने देख लेना है कि अगर वो उसका रिज़ल्ट प्रॉपर्ली वो शो कर रहा है, दैट मीन्स कि ये हमारा काम जो है ना वो ठीक करेगा। तो इस सोर्स कोड वाले एरिए में हमने एक कमांड लिखते हैं प्रिंट के बारे में, जो बाद में हम जो है ना इसे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन प्रिंट और इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर जो यानी डबल कोटेशंस के अंदर जो कुछ लिखेंगे एज इट इज़ प्रिंट होगा। तो मैंने लिखा है प्रिंट वर्ड, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड को जैसे ही आपने रन किया तो ये जो है इसने हमें आउटपुट दे दी। ठीक है, आउटपुट देने के बाद ये अब इंटरफेस हमारा कंप्लीट हो गया है। इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट जो ऑनलाइन थी हमारी, हमने देख लिया है कि इसके अंदर प्रोग्राम को लिखने का क्या तरीक़ाकार है और किस तरीके से रन किया जाता है। तो इसके साथ ही ये वाला जो टॉपिक है हमारा वो हो गया है कंप्लीट। हैव अ नाइस डे।